Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तोड़ू फोड़ू काम मचा रहे हो अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए। आइए उस तोड़ू फोड़ू काम में आप लोग की मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं और आपकी जर्नी को आसान कर दूं थ्रू माय ऑसम एक्सप्लेनेशन। खुद के मुंह से खुद की बढ़ाई हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पढ़ेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 2। ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 1 हमने बेहतरीन तरीके से ऑसम एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के सामने पेश किया था, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसमें हम लोग देखेंगे कि बातें तो हम लोग कर रहे थे कि हाँ इंडिया की बुक है, इंडिया की बुक, लेकिन पढ़ रहे थे हम फॉरेनर्स के बारे में। हम रेने देस्कारते, वोल्टेयर, सिमोन दे बोआ, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। भारत कहां है, इंडिया कहां है? आज इंडिया आएगा, इस चैप्टर से इंडिया इंडिया ही रहेगा, सिर्फ हम लोग इंडिया इंडिया रखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग को सेकेंड चैप्टर से शुरू होती हैं। पहला चैप्टर डेडिकेट किया गया वेस्टर्न थिंकर्स के लिए, उसके बाद के जो सारे चैप्टर्स हैं वो है हमारे पंटाइलर के लिए। ठीक है, आइए। सो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ाई हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा काम है हमारे मेन टॉपिक पे आना, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन मतलब क्या? देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो, आप लोगों को भी पता है मैं बहुत फटफट चीजें कवर कर देता हूं और एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर हम लोग बात करें वहां पे जो पहले चैप्टर में की थी कि भैया वो लोग पुराने जमाने से लिख रहे हैं, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, फिर धीरे धीरे बहुत लोग आए, एंशियंट मिडिवल उनका भी आया, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की उन्होंने क्या की, एक बुनियाद रखी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा आप चैप्टर खत्म होते होते क्या पाओगे दोस्तों? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सेम एंशियंट मतलब बहुत जब पुराना अपना इंडिया था ना, तो क्या लोग हिस्ट्री लिखते थे, रिकॉर्ड करते थे, ऐसा कुछ है हमारे पास। फिर आएगा मिडिवल। एंशियंट के बाद लिख दूं, ये देखो मैं लिख देता हूं, मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा सारी चीजों को। एंशियंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मोटा कर देता हूं। चलो, पहला आएगा हमारे को एंशियंट, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा मिडिवल, जिसको मिडाइवल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न वाला पार्ट, और इसके बाद भी एक पार्ट आपके इस चैप्टर में है जिसको छोड़ना नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत जब फ्रीडम पाया, इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद क्या लिखा। सो एंशियंट में आप लोग को क्या, बहुत पुरानी इंडिया में क्या बुक लिखी जाती थी। मेडिवल मतलब क्या होता है, जब इंडिया में इस्लामिक एरा स्टार्ट हुआ। इस्लामिक एरा मतलब इस्लाम भारत में जब एंट्री मारा, जब दिल्ली सल्तनत थे, फिर उसके बाद मुगल्स आए, तो उसके दौरान जो बुकें लिखी गई वो भी इसके अंदर है। मॉडर्न वाला पार्ट भी आएगा कि जब इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रहा था तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के लिए क्या कर रहा था, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस। पूरा चैप्टर इस तरह से बटा है। और मिला जुला के अपने को क्या बात करनी है, कौन सी अपने को लोगों के सोल्यूशन देने, अपने को बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ये लोग के अंदर की जो चुल है बुक लिखने की, वो कितने लोगों ने कैसे पूरी दुनिया के सामने रखा, उसी को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। चलो, ये सब देखो अपन पढ़ चुके हैं, ये मैं आप लोग को दिया ब्रीफ। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ के बताया। मालूम है हेगल बनता है, अपने को देख रहे थे, मैं बोला ऐसी नजरों से ना देखो मुझे, प्यार हो जाएगा। चलो, अब देखो इंडिया में कौन कौन से एंशियंट, ये आप लोग को बता दिया, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन अपने को मालूम है मॉडर्न में भी एक और करने वाले, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, हिस्टोरियोग्राफी इन एंशियंट पीरियड। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। एंशियंट मतलब जुना चावल नहीं, जुना भारत, जूनी इंडिया। आज से करीबन 3000 साल पहले की बात करेंगे हम लोग। 3000 नहीं तो 2000, 2500, दिल्ली सल्तनत के आने के पहले, मतलब इस्लामिक एरा स्टार्ट होने से पहले इंडिया में जो भी बुकें लिखी गई उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एंशियंट। अच्छा 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 अच्छा, एक और बात बच्चों, क्या सो ध्यान रखना, हम मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं बच्चों। प्लीज, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मेरा
एक ही बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप लोग समझो जब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, म्यूरल्स क्या होते हैं, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें बताऊं और फिर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ो ना। कल आप लोग तोड़ने वाले हो दुनिया में सब चीज को, तो इसलिए मैं समझा के आगे भेजूंगा सो दैट कि आप लोग के इनोसेंस का फायदा ना उठाया जाए, रट्टा न मरवाया जाए। सुनो, इसमें जब मैं बुकें भी बताऊंगा ना, क्या ऐसी बुक किसने लिखा क्या लिखा, बुक किसने लिखा क्या लिखा, बस यही करना अपने को। तो मैं जब बुकों का नाम भी बताऊंगा ना, तो दोस्तों वो ऐसे नहीं है कि कोई भी बुक, अदरवाइज इंडिया में बुक तो बहुत लिखी गई थी, बहुत ज्यादा, एंशियंट में पुराने टाइम पे भी। हम लोग ऐसी बुकें ही लिखेंगे, आपका चैप्टर में ऐसा ही बताता है, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को बिलोंग करता हो। समझा कि नहीं समझा आप लोग को? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आप लोग को मालूम है ना, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, साइंटिफिक वे से तरीके हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न मैन की जर्नी बताता है या ह्यूमन बीइंग की बनाता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, वो सब था ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बुक को मॉडर्न कब बोला जाए। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पीरियड है, टाइम, आज से 3000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले और आज के दिन, यही फर्क है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ध्यान रखिए, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का एक ना आर्ट है लिखने का, जिसमें अपन सब कुछ कवर करते हैं कि सही को सही बताते, गलत को गलत बताते हैं। हम सिर्फ एंशियंट में भी उन्हीं बुकों का नाम बताएंगे जो सही को सही, गलत को गलत बताएं, मिडाइवल में भी उन्हीं बुकों का नाम बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो मॉडर्न है उसमें भी ऐसी बुकों का नाम लिखेंगे। समझे आप लोग? चलो, ये भूलना नहीं है आप लोग को, मैं यही बता रहा हूं, हमारे 10th का पर्पस जो बोर्ड वाले, एजुकेशन बोर्ड जो पहुंचाना चाहता है, मैं आप तक पहुंचा के रहूंगा, आगे बढ़ता हूं। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, देखो, द मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर। एंसेस्टर्स मतलब क्या? वो जो उनके जमाने के जो पुराने जो थे, बोलते हैं ना दादा अपना एकदम, वो था, बहुत बड़ा लड़ाका था, ऐसा लड़ता था वैसा, तो उनकी मेमोरीज याद रखते थे, स्टोरीज के थ्रू, बल्लाड्स के थ्रू बताते थे। तो पहली बात तो ऐसी हिस्ट्री तो रखते ही थे। दूसरा, माइथोलॉजिकल लोर। माइथोलॉजिकल लोर मतलब क्या होता है? सुन रहा है, दिख रहा है लोर? माइथोलॉजिकल लोर मतलब होता है ये भगवान से रिलेटेड। माइथोलॉजी देखो क्या होता है, माइथोलॉजी एक होता है फैक्ट, एक होता है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी कोई डाउट भी करता है और बहुत लोग बिलीव भी करते हैं। फैक्ट को उसमें भी सेम है, मैक्सिमम पीपल, फैक्ट मतलब क्या कि अर्थ घूमती है सन के अराउंड, ये फैक्ट है, अर्थ घूमती है सन के अराउंड, मैक्सिमम पीपल एक्सेप्टेड। माइथोलॉजी का क्या है? जो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको बिलीव करते हैं, कुछ अलग लोग नहीं करते। जैसे कि अब जो स्टोरीज है इंडिया के पास्ट की, तो कुछ लोग हमारे जो इंडिया वाले बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ बाहर वाले बिलीव नहीं करते। तो माइथोलॉजी इज नॉट एवरीबॉडीज ट्रूथ, फैक्ट इज ऑफ एवरीबॉडीज ट्रूथ। तो ये माइथोलॉजिकल लोर मतलब क्या? भगवान से रिलेटेड वो सब टाइम के जो स्टोरीज है, उसमें जो मोटिवेशन है, जो सॉन्ग्स है, उसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल लोर। ओके, मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन। सोशल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वर्ड को ध्यान से करना। ट्रांजिशन मतलब पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ट्रांजिशन। देखो, सोशल ट्रांजिशन है, लेकिन देखो यहां से यहां, यहां, तो यहां से यहां जंप मारने को बोलते हैं ट्रांजिशन, यहां से यहां को जंप मारने के बोलते हैं ट्रांजिशन। तो क्या था, समझो इस टाइम पे सोसाइटी, सोसाइटी समझो इस टाइम पे हमारे बोलते हैं कि पत्ते लगा के आगे पीछे, ठीक है, पत्ते वाली सोसाइटी, मालूम है ना अपन लोग, पत्ते आगे पीछे, हवा आई उड़ गए, अरे वो जान दो। फिर उसके बाद अपन क्या कहने, क्लॉथ पहने, फिर क्लॉथ पहने, फिर हम लोग क्या किए, जीन्स पे आ गए, और फिर हम लोग देख रहे हैं यूएस में फिर से पत्ता वाला सीन आ रहा है, बोलो फिर आगे पीछे पत्ता, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन, तो सोशल ट्रांजिशन, ये मजाक भले है लेकिन आप लोगों को समझना है, सोशल ट्रांजिशन मतलब सोसाइटी कैसे चेंज हुई। तो ये सब के बारे में भी लोग बताते थे कि देखो फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने का पहले जमाने में ऐसा होता था। तो पहली चीज क्या करते थे, अपने जो ग्रेट फोर फादर्स उनकी मेमोरीज को, डीड्स को याद कराते थे। माइथोलॉजिकल लोर था, उसको गा के सुना के आगे बढ़ाते थे। तीसरी चीज मैंने बताई वो है हमारी सोशल ट्रांजिशन। इसको क्लियर कर दें, चलो। वेर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल। तो मैंने बोला ओरल रिसाइटल मतलब क्या, मतलब क्या था, मुंह से बोलते थे। चलो, एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म्स। और हरप्पन सील्स में देखो ये जो डायग्राम विग्राम दिख रहा है ना, उसको हम लोग समझ पाए।
कि देखो ऐसे एक योगी पुरुष बैठे हैं, देखो योगा कर रहे हैं और इन्होंने अपने योग से, बच्चों योग से पूरा एनिमल को, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल किया है। सो दैट इज अ माइथोलॉजिकल पावर दैट अ सेंट बोल सकते हैं या योगी पुरुष बोल सकते हैं, दैट पॉसेसेस। तो ये दिखाते हैं, तो ये हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे आप लोग को एक चीज याद रखना, आर्टिफैक्ट से हम लोग जो समझ पाए वो मीनिंग, ये डायग्राम से समझ पाए, ये चित्र से समझ पाए, लेकिन क्या लिखा गया वो नहीं समझ पाए हम लोग। ये देखो, दैट इंडियंस हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज द थर्ड मिलेनियल बीसीई, परहैप्स बिफोर दैट। तो देखो ये लिख रहे हैं, ये बात तो सही, देखो ये लोग लिख रहे हैं, ऊपर ये दिख रहा है, लिख रहे हैं ये लोग, दिस इज राइटिंग, ये चित्रकारी है, ये यूनिकॉर्न है। देखो हमारे टाइम में अभी सब लोग बोलते हैं कि है बेबी गर्ल, ये फॉरेन से सब है, ये सब नहीं भाई, देखो ये हमारा, ये दिख रहा है यूनिकॉर्न और ये सब सारी चीजें। लेकिन देखो एक ही चीज बताओ दोस्तों, ये बताना चाह रहा है कि लिखते हम लोग बहुत पहले से थे, थर्ड मिलेनियन बीसी मतलब आज देखो 2000 में हम लोग आफ्टर जीसस क्राइस्ट, उससे भी 3000 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले से हम लोग लिख रहे हैं, और हमको ये अनपढ़ बोलते हैं, व्हाट अ डम दे यार। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये हम लोग ना पता नहीं कर पाए ये क्या लिखा है, गाइस वी डोंट नो। आप लोग को पता है कि नहीं ये क्या लिखा गया, ये अपने को पता ही नहीं है। कल आप लोग पढ़ाई लिखाई करके इंडिया के लिए आगे बढ़ोगे तो ये सब बता देना क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। आपको पता है दुनिया में हर एक लैंग्वेज का पता चल गया, हर एक स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया। इवन जो इजिप्शियन थे सब लोग, आप लोग जो एकदम देखते हो, मालूम है ना इजिप्ट को लेके क्या दिखाते हैं पूरे हर एक चैनल पे कि कितनी मिस्ट्री है। अरे भाई उस तरह मिस्ट्री अपने पास है अगर स्टोरी वाइज देखे तो लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा है लोग लिखे क्या है। सोचो दुनिया की टेक्नोलॉजी कितने ट्रांजिशन पढ़ लिए, ये क्या लिखा है पता ही नहीं है। इसलिए लिख रहे थे ये पता है, क्या लिख रहे उसकी मीनिंग क्या है वो नहीं पता अपने को। डायग्राम पता चल रहा है, चित्रकारी समझ में आ रही है कि क्या कर रहे हैं, समझ में आता है ना अपन में। मैं भी एक चित्र मालूम है ना मजनू भाई का, गधे के ऊपर घोड़ा के घोड़े के ऊपर गधा, वो लेवल की है, उनकी नहीं थी वो, तो सिर्फ मजनू भाई की, ये लोग अच्छा बनाते थे। तो अपन चित्र वित्र बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो देखो ये चीज क्या है नहीं पता, इसलिए बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को प्रोटो हिस्ट्री। एक वर्ड आगे आएगा आपकी बुक में, प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है, जब आप लोग को रिटन रिकॉर्ड मिल जाए, आप लोग को सिविलाइजेशन उसी को बोलते हैं जब उसमें क्या मिल जाए अपने को, कॉइन्स मिल जाए, सील्स मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, म्यूनिसिपैलिटी मिल जाए, ये सब सारी चीजें मिले तो उसको बोलते हैं कि सिविलाइजेशन थी। तो ये सब तो थी हमारी इंडस वैली में, लेकिन क्या लिखा है वो हम लोग को पता नहीं है। सो हिस्ट्री जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड है, प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या, लिखा है पता नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब क्या, देखो आज से याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, प्रोटो हिस्ट्री है। प्रोटो मतलब क्या, अब ये पहले तो हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री मतलब रिटर्न रिकॉर्ड, ये प्रोटो है, रिटर्न रिकॉर्ड है, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है लोग ने। आई होप आप भी बात समझ गए। चलो, however the Harappan script is not yet successfully deciphered। सक्सेसफुली डिसाइफर्ड मतलब पता नहीं चला क्या लिखा ये लोग ने। आओ, the earliest known written documents of historical Nikkei found in India are in the form of inscriptions। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, देखो फिर से मैं ये डे वन से बताता हूं। ऐसे ना दोस्तों दीवार पे ना ऐसे खोद खोद के लिखते हैं। अगर मैं समझो इसके ऊपर ऐसे, ये समझो कि मेरा कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, ये इसको ऐसे ठोक ठोक के खट 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 ऐसे लिखूं तो इसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। बच्चे आज से कंफ्यूज मत होना आप लोग ये सब सारी चीजों, ठीक है। तो जो सबसे पहला मिला है दोस्तों हम लोग को, पेज पे नहीं मिला है, किसी वुड के ऊपर नहीं मिला, रॉक के मतलब हम लोग को कहीं यहाँ वहाँ नहीं मिला है, पेपर पे नहीं मिला, हम लोग को इस तरह से इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिला है, दैट इज ऑन द रॉक। रॉक्स के ऊपर इस तरह से इंस्क्राइब किया, ठोक ठोक के उनके ऊपर ऐसा लिखा है। दे आर डेटेड बैक टू थर्ड सेंचुरी बीसी, दैट इज ऑफ एम्परर अशोक मौर्य टाइम्स। अशोक एंड मतलब ये सब क्या है, ये जो लिखवाए थे अशोक क्या करते थे, पिल्लर पे ऐसे खुदवा के लिखवाते थे, रॉक्स के ऊपर लिखवाते थे, वो सब काम करते, रॉक्स पे प्लेटूज पे वहां पे जाके ना लिखवाते थे वो। इवन आप देखोगे उनके मालूम है पिलर्स हो गए, सारनाथ पिलर, उसके ऊपर वो लोग ने लिखा है सब सारी चीजें। तो वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस थे। तो ऐसा पहला रिकॉर्ड जहां पे हम लोग को समझ में भी आता है, और रियल में जो, अब देखो दोस्तों इससे पहले वेद भी लिखे गए ना, वेद भी लिखे गए ना, वेद इससे पहले लिखे गए, ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब इससे पहले लिखे। लेकिन फिर भी ये क्या बोलते हैं, हम लोग बात करेंगे उसमें जो सच्चाई सोसाइटी, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का था ना, वो यूरोप वालों ने सेट किया था, एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो अपना जो वेद है वो भी वही काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन से मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन से। कब का, 3rd BCE, मतलब जीसस से 300 साल पहले। किसके पीरियड में, किंग अशोक मौर्य के पीरियड में, ठीक है। तो अशोका के राज में ये सब मिला था। नेक्स्ट, His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars। तो मैं यही बात बोलता हूँ, रॉक्स के ऊपर भी लिखा गया था उनके द्वारा, अब पिलर्स पे भी लिखवाते। व्हाट इज पिलर, नहीं घर का अपन देखे किधर भी जाते तो पिलर रहता है गोल गोल सा, वही पिलर पे भी लिखवाते थे वो। और क्या लिखवाते थे, यही लिखवाते थे। आप लोग को बताता हूँ कि देखो, सबसे बड़ा धर्म है माँ बाप की सेवा करना, किसी को दुख मत दो, एक प्यासे को पानी जरूर पिलाओ, झगड़ा कम करो, ठीक है, और लड़ाई मत करना कभी, यही सब वो बोलते थे। अब अभी आप लोग अभी बोलोगे सर अपने 100 भाइयों को मारा था, ऐसा कुछ नहीं बात। अपने को सिर्फ ध्यान देना उनका क्या बोलता था धर्म। अब ये देखो यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द 1st century CE इंस्क्रिप्शन बिगिन टू अकर ऑन कॉइन्स, मेटल इमेजेस एंड स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन द कॉपर प्लेट्स। अब पहले तो रॉक पे दिखा, उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे हमने किस किस जगहों पे किसके किस पे लिखना शुरू किया, कॉइन्स के ऊपर देखो, मेटल इमेजेस हमने बनाने शुरू कर दिए, इसके ऊपर हम लोग को आगे और आएगा, एंड स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स तो आप लोग को देखिए, दिखाता हूं कहां पे, हाँ ये देखो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा है। स्कल्पचर्स के ऊपर भी लिखना। स्कल्पचर क्या होता है, जब 3D कोई चीज रहे, देखो ये स्कल्पचर्स हैं, आरटी इमेज, 3D इमेजेस रहते हैं ना, 3D, समझो अपन लॉर्ड गणेशा की मूर्ति बनाते हैं ना, दैट इज स्कल्पचर। तो उस स्कल्पचर के नीचे भी लिखते हैं ना अपन रिद्धि सिद्धि या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, तो ये सब लिखते हैं ना। तो ऐसे उस टाइम पे जो ये थे स्कल्पचर्स थे उस पर लिखते थे। तो कहाँ कहाँ शुरू किया, पहले रॉक्स एंड पिलर्स पे लिखा, उसके बाद कहाँ पे लिखा हम लोग ने, फिर और जगहों पे कॉइन्स पे लिखा, मेटल प्लेट्स दैट इज कॉपर प्लेट्स पे लिखना शुरू किया, और स्कल्पचर्स के आजू बाजू में पे लिखना शुरू कर दिया। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग को। We get to know about the dates of various king dynastic genealogies, territorial extent, administration of various empires, kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines of respective times। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इनमें ऐसे ऐसे क्या चीजें लिखी है। पहले तो किंग के बारे में, जीनियोलॉजी मतलब कौन किसका बेटा कौन किसका पिता है, ये सब सारी चीजें। क्लाइमेट में अगर चेंज आए कि समझो जैसे कि सोगौड़ा कॉपर प्लेट में आपको मालूम पड़ेगा आगे चल के, वहाँ पे बताया था कि फमाइन आए थे। फमाइन आए थे मतलब बारिश कम हुई थी, पूरे अनाज कम हो गए थे, ग्रेन्स कम हो गए थे, तो लोगों के खाने के वांदे हो गए थे। तो वो प्लेट पे ऐसा हिस्ट्री लिखा गया। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को, सोशल ट्रेडिशन मतलब कपड़े कैसे पहनते थे, मैं देखो ऐसा कोट वीट पहन के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। पहले के ज़माने मालूम है, धोती कुर्ता पहन के ऐसा गुरु पहना, उसके भी पहले सिर्फ धोती पहन के आराम से अपने स्टूडेंट के सामने पढ़ाते। तो ये सब लिखा जा रहा है ना कि आजकल कैसे कैसे लोग कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे भी लिखते थे, तो अपने को उस टाइम के बारे में मालूम पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट सोर्स है, देखो अभी इसमें हम लोग को बात करना है। देखो एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे अब टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं कि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बोला, अभी मैं वहां पे भरे बताया था कि इंस्क्रिप्शन पे पहला हम लोग को सोसाइटी के बारे में, राजा के बारे में, फिर सही को सही गलत को गलत बता के, ये सब इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिला। लेकिन बुक तो मैं बोला था ना उससे पहले ही लिख रहे थे, याद है अशोक 3 BC, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे पहले लिख दिया था हमने वेद एंड ऑल दोस्त। तो रामायण, महाभारत आप लोगों को पता है इंडिया के एपिक्स हैं। पुराण क्या होते हैं, पुराना मतलब स्टोरीज होते हैं, ठीक है। तो उस पुराण के अंदर बहुत सारी स्टोरी हैं। तो ये तो हो गया, अलग से जैन और बुद्धिस्ट का भी बुक्स है, वो लोग के भी थिंकर्स लिखते थे। तो उस टाइम पे वो लोग भले अपने रिलीजन के बारे में ही लिखते थे, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी को कैसे करना है, क्या गलत है क्या सही है, तो इससे अपने को ठीक है वो जो लिखना है, लेकिन अपने को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है, 2-3 बुक के कंपेयर कर लेते हैं, बोलते हाँ सच में ऐसी थी सोसाइटी। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स। तो इंडियन ऑथर्स मतलब क्या, जो खुद इंडिया के थे वो लिख रहे थे। तो ये तो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हुए ना, देखो ये सब रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, साथ ही साथ जो ऑथर थे जो रिलीजन को नहीं प्रमोट करते थे, अपने मन से लिखते थे। एंड थर्ड, इंडियन के बाद फॉरेनर वाले भी आते थे, ट्रैवल करते थे, आगरा गए वो लोग, कभी मुंबई आ गए, कभी जाके वो लोग घूमते रहते, तो ऐसा लिखते रहते थे कि आज मैंने छपरी बंटाई को देखा,
निबी निभा को देखा मैंने, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे, मेरे से एक दो रील बनवाया और बाद में मेरे को बोलता है चल निकल, पहली फुर्सत में ऐसा बोल दिया। तो ये सब ये लोग लिखते थे, ठीक है, ये मजाक नहीं है, ये लोग सीरियस लोग थे। राइटिंग्स ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्री मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो आगे चल के तो अपने को मालूम है सोसाइटी के बारे में लिखना है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोग किसके बारे में लिखते थे? किंग, किंग की डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब क्या होता है बच्चों? हर एक वर्ड, राजपाट, उसका साम्राज्य कितना बड़ा, डायनेस्टी पूरी, ठीक है, उसका राजपाट, उसके बच्चे लोग कहाँ तक बैठे हैं, मेरा बच्चा है तू उधर जा, मेरी बच्ची है तू उधर जाके संभाल। तो ऐसे डायनेस्टी पूरा फैला के रखा था, ठीक है। तो किंग और किंग की डायनेस्टी के बारे में लोग लिखते थे, स्टार्ट वहीं से किए थे। आ जाओ, टाइम भी देखता रहता हूं। देखो हर्षचरित रिटन इन द 7th सेंचुरी सीई। देखो ध्यान से, सीई, सीई बोला है मतलब हमारा कॉमन एरा, जीसस का बर्थ हो चुका है उसके 700 साल बाद। बाय बनबटा इज किंग हर्षास बायोग्राफी, ये सब करेक्ट करके मिल जाएगा। किंग हर्ष की बायोग्राफी है, मतलब क्या, एक राजा थे हर्षवर्धन, रियल में नाम उनका हर्षवर्धन था, लेकिन हर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन के लाइफ के ऊपर, अच्छे राजा थे, आप पढ़ोगे तो मजेदार, कभी मौका मिले तो बताऊंगा। सो ही वाज अ गुड किंग, ग्रेट किंग। उनके बारे में लिखा किसने? बनभट्टा ने, ठीक है। इनका नाम क्या है? बनभट्टा। आप बान भट्टा भी पढ़ते हो, बना भट्टा भी पढ़ते हो, लेकिन रियल हम लोग कैसे बोलते हैं? बनभट्टा, ठीक है। तो इनके बारे में किसने लिखा था? बनभट्टा ने लिखा था। कब? 7th सेंचुरी। ये को मैं बोल रहा हूं कब, किसने, किसके बारे में, ये सब जरूर, क्या लिखा था, ये 3-4 चीज अगर आप लिख देते हो ना, आपके मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। किसने लिखा था, कब लिखा था, किसके बारे में लिखा था, ओके। तो ये बनबटा ने लिखा था हर्ष के बारे में, तो इसका बुक का नाम था हर्षचरित, हर्ष के कैरेक्टर के बारे में, कैसे हैं हर्ष। तो हर्षचरित बुक का नाम है, किसके बारे में? हर्ष के बारे में। किसने लिखा है? हमारे बनभट्टा ने लिखा है। तो ये हिस्टोरियोग्राफी का एक हमारा पार्ट होता है। चलो, इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ, देखो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल ड्यूरिंग लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम। तो देखो ये सब वर्ड क्या मैटर करते हो दोस्तों, ये लोग जो आप लोग देख रहे हो, जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि ये लिखना है कि नहीं लिखना, ये देखो सोशल, अब कहीं कहीं इन्वायरमेंटल बोल देता है ना, अपन लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा ना बार बार प्रैक्टिस करके आप लोग की हो जाएगी। तो इसने किसके किसके चीज के बारे में बताया था? सोसाइटी के बारे में सोशल, कल्चर के बारे में कल्चरल, इकोनॉमिक के बारे में भी बोला था, मतलब देश में पैसा कैसा कमा रहे, तो वो पॉलिटिकल भी, कि राजा की किससे बनती थी, किससे नहीं बनती थी, हाय मेरा दिल, ठीक है, बनना ना बनाना आप लोग के ऊपर है। रिलीजन के बारे में भी लिखा था, ठीक है। सोगौड़ा कॉपर प्लेट। अब ये सोगौड़ा कॉपर प्लेट क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली कॉपर से बना हुआ है। गोरखपुर जो है ना यूपी में, आप लोग अगर जानते हो, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी बिहार से हमारे लोग आते रहते हैं, तो वहां पे गोरखपुर यूपी में जगह है, वहां से हम लोग को ये प्लेट मिला, सोगौड़ा कॉपर प्लेट। इसके अंदर देखो, द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोगा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। देखो मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं, वहां पे मिला। ये क्या लिखा था इसके अंदर? इट इज सपोज टू बी फ्रॉम मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड मतलब मालूम है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, वो उस टाइम के बाद, उस टाइम की है। कैसे? कार्बन डेटिंग रे बाबा। फिर द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। तो उस टाइम पे ना 2-3 स्क्रिप्ट बहुत चल रही थी। एक तो थी हमारी संस्कृत स्क्रिप्ट थी, दूसरी थी ब्राह्मी, तीसरी थी पाली, ठीक है। पाली मतलब बुद्ध वाले जो लिखते थे, तो ऐसे और प्राकृत जो थे जैन लोग लिखते थे, तो ऐसे 3-4 चलते थे। अपनों को क्या ध्यान देना, ये किस में लिखा गया था? ये लिखा गया था ब्राह्मी। स्क्रिप्ट क्या होता है? देखो मैं अभी लिख रहा हूं, बोलो, पमाय, पंटाय, बचाए, ठीक है। मैंने लिखा किस में? इंग्लिश के अंदर। ये बार बार समझा रहा हूं, इंग्लिश के अंदर लिखा है, लेकिन बोल किस में रहा हूं मैं? अपनी लोकल हिंदी के अंदर, ओके। तो ये जो है ना, जो लैंग्वेज में लिखते हैं उसको बोलते, जिसमें लिखते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, और जो मुंह से बोलते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। ये मैं जो बोल रहा हूं हिंदी ना, वो लैंग्वेज है। समझ में आया? तो ये लिखा कौन से स्क्रिप्ट में, ध्यान से रखना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब ऐसे ब्राह्मण विमन मत जोड़ना, दोनों चीज अलग है, ब्राह्मण ब्राह्मी ये तीन मतलब बहुत अलग है, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं।
चलो, अपने को ऐसा पढ़ाई करना है ना, आप लोग स्कूल में जाओ ना तो बोलना चाहिए कि भाई क्या पढ़ा है, किधर से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, हम लोग तो रट्टा मरवा रहे थे, तुम लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, भाई सो गौड़ा कॉपर प्लेट कहाँ पे था, क्या लिखा था, कॉपर का बना था प्लेट, अच्छा आप लिटरली मीनिंग समझ रहे हो, ओके। तो उस दिन जलवा हो जाएगा, हर एक बच्चे के घर में जाना चाहिए अपना एजुकेशन, दैट इज बिलियन एजुकेशन, जो पढ़ा रहे, दिल से पढ़ा रहे, मन से पढ़ा रहे, पूरे कायनात को एक साथ करके पढ़ा रहे, ज्यादा हो गया। चलो लेकिन सीरियस पढ़ाई करो, सब समझ के चलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, द सिंबल नोन एज ट्री इन द ट्री इन द रेलिंग माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर ऑन द पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। माउंटेन के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी, देखो ट्री दिख रहा है यहाँ पे, माउंटेन पे ट्री इन द रेलिंग, ये सब सारी चीजें दिख रही है। देखो यहाँ पे ट्री आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ट्री है ये सब। तो ये सब सारी चीजें उस पर मिली क्या, ट्री इन द रेलिंग्स, रेलिंग्स के ऊपर ट्री मिले थे वहां पे, एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, तो स्टार्टिंग में माउंटेन्स भी दिखाए थे इसके अंदर। नेक्स्ट, another symbol which looks like a structure erected on four pillars is indicative of granary। तो यहां पे देखो ये 4 पिलर दिख रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 पिलर्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे ये शायद से ग्रेनरी का दिखा रहे। ग्रेनरी मतलब क्या, ये बताना चाह रहे हैं कि शायद से यहाँ पे अनाज स्टोर करते थे, मतलब क्या, लोगों के पास एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर होता था तो स्टोर करके रखते थे फ्यूचर में खाने के लिए या फिर बेचने के लिए। तो ये हो गया। ये ट्रीज दिख रहा है, पत्ते, तो ये दिख रहा है हम लोग को रेलिंग में, यहाँ पे घर के आपने आजू बाजू में सब लोग लगाते थे ट्री। फिर माउंटेन्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, दिखना चाहिए सबको, दिख रहा है क्या? चलो, इससे अच्छा तो नहीं दिख पाएगा मेरे हिसाब से अभी। चल आगे बढ़ते हैं। The inscription records a royal order that is grain stored in the granary should be distributed carefully। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है पूरा, ये पूरा लिखा गया है, दिख रहा है ये। इसमें क्या लिखा था कि जो ग्रेन्स है, जैसे वहां पे भी हो ये रहते ना, होक्स करके जमा करके रखते थे कि भाव 100 रुपया होगा तभी निकालूंगा। तो राजा क्या बोलता था उस टाइम पे, जो उस टाइम मौर्यन एरा में थे, बोलते थे देख बमाए बंटाए बचाए, अगर तुमने कोई भी माल छिपाई तो तुम्हारे साथ ना होगी अच्छाई, तुमको होगी जेल में ठुकाई। ओहो क्या बात है। तो मतलब ये सब बोलते थे कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके पास ज्यादा है उससे कम लेके कम लोग को देने का है, जिसका पास नहीं है। इट इज सपोज टू बी द सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम्स ऑफ फमाइन। तो जब और चीज क्या मालूम पड़ती कि नॉर्मल टाइम पे ऐसे नहीं बोलते थे, राजा वॉज अ गुड पर्सन, लेकिन फिर भी जब फमाइन आ जाए, जब सूखा पड़ जाए, जब खाने के वांदे हैं, तो ये सब रूल लाने पड़ते हैं। तो जनरली ये जो रूल था वो फमाइन के टाइम पे था, ठीक है। 2 वर्ड होता है, एक फमाइन होता है और FE फिमाइन, और एक फमाइन होता है। तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज कभी मत होना। आपका आज का जॉब है, मुझे बताओगे फमाइन और फिमाइन में दोनों में जो फर्क है वो उसमें फर्क क्या है, लिख के कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। अगर ये लेक्चर समझ में आओ, अच्छा लगाओ और रात को आप पढ़ना शुरू कर दियो मेरे वीडियोस को, तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। जरूर कमेंट करिए कौन कौन रात को ये वीडियो देख रहा है। जी हाँ, रात को तो बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने चुना है हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच ऑफ लव, सपोर्ट, रिस्पेक्ट एंड ऑल द ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय, आओगे ना वापस? बाय।